ओम शांति। नवयुग निर्माता इस बुक से हम सभी सुन रहे हैं। अभी हेडिंग है पवित्रता, योग एवं ज्ञान की साक्षात मूर्ति। साकार अवस्था में ही पिताश्री ने न केवल वचनों द्वारा बल्कि अपने आचरणों द्वारा भी हमें यह स्पष्ट रूप से समझा दिया था कि पवित्रता एवं योग की सर्वोच्च स्थिति क्या है और उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पिताश्री स्वयं ज्ञान, पवित्रता एवं योग की साक्षात चैतन्य मूर्ति थे और उनके साकार जीवन में उनके सामने चाहे जैसी भी कठिन परिस्थितियाँ आई, उनका हल करने के लिए उन्होंने सदा योग बल, पवित्रता बल और ज्ञान बल ही का प्रयोग किया। उन्होंने देह अभिमान युक्त तरीकों को महत्व नहीं दिया। इस विषय में यदि हम उनके चरित्र में से दृष्टांत देने लगे अथवा उनके मुखारविंद द्वारा उच्चारे हुए शिव बाबा के महावाक्यों को उद्धृत करने लगे तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। परंतु उनके इस श्रेष्ठ कार्य के सजीव रूप में आज हमारे सामने वे लाखों नर नारियां और बाल बालिकाएं हैं जिन्हें उन्होंने इस संसार सागर में पवित्रता एवं योग की नौकाएं बना दिया। पिताश्री ने माया, अपवित्रता अथवा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा आलस्य के सूक्ष्म रूपों को भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया और माया को जीत कर जगत जीत बनने के लिए प्रैक्टिकल मार्ग प्रदर्शना और प्रबल प्रेरणा भी दी। उन्होंने अपने कृत्यों द्वारा अपकारी के प्रति भी उपकार, घृणा करने वाले के प्रति भी प्रेम, निंदा करने वाले के प्रति भी सेवा का ही पाठ पढ़ाया। अपनी ही सच चरित्रता द्वारा त्याग और तपस्या में जीवन की शिक्षा सदा उन्होंने दी। अब घर जाना है, यह संसार एक ड्रामा है, सदाशिव बाबा को याद करते हुए ही हर कार्य करना है, यह स्मृति सदा ही उनके नयनों, वचनों तथा कार्यों से हमें मिलती थी। पवित्रता पिताश्री के स्वभाव में ऐसे समाई हुई थी जैसे कि चंदन में सुगंधी समाई हुई होती। शिव बाबा से उनका इतना स्नेह था कि सूर्यमुखी फूल का सूर्य से और चकोर का चांद से भी इतना संबंध नहीं होता। वे सदा कहा करते कि जब मैं भोजन करता हूँ तो भी ऐसा महसूस करता हूँ कि स्वयं को शिव की सजनी मानकर अपने साजन परम पिता शिव के साथ ही सेवन करता हूँ। जब मैं स्नान करता हूँ तो भी ऐसा महसूस करता हूँ कि उनके रथ को नहला रहा हूँ। जब सोता हूँ तो भी उनका साथ बना रहता है। मैं उनका रथ हूँ, उनके अंग संग रहता हूँ। कई बार दूसरों को सिखाने के लिए जब वे क्लास में यह बताया करते कि वे शिव बाबा से कैसे बातें करते हैं, तो उस समय उनके मुखारविंद पर शिव बाबा के स्नेह की जो रेखाएं उभरती, नेत्रों में जो प्यार झलकता और उनके शब्दों में जैसी प्रीति भरी होती, उससे कोई कठोरतम हृदय वाला व्यक्ति भी प्रेम प्लावित हुए बिना नहीं रह सकता। सभी रोमांचित हो जाते, सभी का मन प्रेम विभोर हो उठता, क्योंकि बाबा जो कुछ कह रहे होते तो उनकी हृदय की गहराई से उठता। वो ऐसा पावन स्रोत होता कि प्रत्येक के मन में मैल को धो डालता। बाबा हमेशा कहा करते कि भक्ति मार्ग में मनुष्य की यह जो इच्छा बनी रहती है कि मैं उसी प्रभु के संग खाऊं, खेलूं या बात करूं, वो अभी पूरी हो सकती है। इस प्रकार से बाबा सदाशिव बाबा की याद दिलाते रहते और स्वयं साकार में होते हुए भी वे सर्वदा शिव बाबा के संग में रहते। या तो शिव बाबा स्वयं ही उनके शरीर रूपी रथ में आ जाते और या पिताश्री ही मन के विमान द्वारा शिव बाबा के पास पहुंचे होते। दोनों की इस अटूट प्रीत का फल यह हुआ कि आखिर वह दिन आया जब पिताश्री संपूर्णता को प्राप्त कर शिव बाबा के अंग संग बाप और दादा के रूप में हर कार्य इकट्ठा ही करने लगे। यदि हम ध्यान से देखें तो पिताश्री का जीवन केवल पवित्रता और योग की शिक्षा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनका जीवन बहुमुखी प्रतिभा संपन्न था। शिव बाबा के साथ साथ पिताश्री ने अपने वचनों
और कार्यों द्वारा जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला और समाज के हर क्षेत्र में सुधार किया। समाज के नेताओं का जिस ओर आज ध्यान गया है, शिव बाबा और पिताश्री ने उन उन क्षेत्रों में बहुत काल पहले ही से वह कार्य दिव्य रीति से प्रारंभ कर दिया था। उदाहरण के तौर पर बालकों के जीवन को ही लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बच्चे तो अपने भोलेपन तथा मासूमियत के कारण सभी को प्यारे लगते ही हैं। उनकी सरलता और उनकी पवित्रता तो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, परंतु पिताश्री का उनसे विशेष स्नेह था और इसका सबूत है पिताश्री के वे कार्य जो उन्होंने बच्चों के लिए किए और उनके हार्दिक उद्गार जो उन्होंने बच्चों के लिए व्यक्त किए। पिताश्री बच्चों को कोमल कलियां अथवा नन्हे पौधे के रूप में देखते थे और कहते थे कि इनसे बहुत कोमलता और मधुरता से व्यवहार करने की जरूरत है। बाबा साकार रूप में भी उन्हें छोटा समझकर उनकी उपेक्षा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें बहुत महत्व देते थे। वे कहते थे कि छोटे बच्चों का मन साफ स्लेट की तरह होता है, जिस पर ज्ञान अच्छी तरह लिखा जा सकता है। इनके संस्कारों को अभी मोड़ना सहज है। वे कहते थे कि इन बच्चों को दिव्य साक्षात्कार भी हो सकते हैं और यदि ये सहज योग को सीख जाए तो दूसरों को भी मार्ग पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र पौधे हैं। बाबा उन्हें आत्मा की दृष्टि से देखते हुए उनके कल्याण के लिए हर कोशिश करते। माता मदालसा का उदाहरण देते हुए वे कहा करते थे कि बच्चों को ज्ञान की लोरी देनी चाहिए। बाबा उन्हें महात्मा की संज्ञा देते थे और कहते थे कि छोटे बच्चे तो काम विषय विकार के विषय में निर्दोष है और इस काम विकार से अपरिचित है। वे तो शीतलादि है, अतः यदि इस अवस्था में इन्हें ज्ञान दिया जाने लगे तो अच्छा होगा। इससे इनकी पवित्रता की नींव और ही सुदृढ़ हो जाएगी। इस दृष्टिकोण को लेकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यह एक रिवाज सा हो गया है कि यदि किसी सभा में 50 बच्चे हो तो यहाँ पर कहा जाता है कि आज की सभा में 50 महात्मा भी आए थे। जैसे बाबा को बच्चों से अथाह प्यार था, वैसे ही बच्चों को भी बाबा के संपर्क में आने से हार्दिक प्यार हो जाता था। जब मधुबन से लौटने की घड़ी आती तो वे अपनी कोमल कोमल भुजाओं से बाबा को लिपट जाते और उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार न होते। इधर बस से छूटने का समय आ पहुंचता और उनके माता पिता इस फिक्र में होते कि कहीं बस न छूट जाए, परंतु बच्चे उन्हें कह दिया करते कि आप भले ही चले जाए, हम तो यही बाबा के पास रहेंगे। आंखों में आंसू भरकर भोली सी सूरज से बाबा की ओर देखते और अपने पाँवों को पृथ्वी पर मारते हुए फैसला दे देते, हम तो उस नरक की दुनिया में अब बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि बच्चे केवल बाबा की नित्य नित्य टोली के आकर्षण में अथवा उनके प्यार दुलार और पुचकार के कारण ही धरना डाल देते, बल्कि यदि आप उनसे पूछे कि आत्मा का क्या स्वरूप है, वह शरीर में कहाँ रहती है अथवा शिव बाबा का धाम कौन सा है, तो वे प्राय ठीक ही उत्तर देते। तब सोचिए तो इस पवित्र एवं सुखद पांडव भवन के वातावरण में जब वे दृढ़तापूर्वक आसन जमा लेते तब उन्हें कौन हिला सकता। आखिर बाबा ही उन्हें अपने कोमल हस्तों से थपथपाते हुए और अलौकिक प्यार करते हुए कहते, मीठे बच्चे, क्या बाबा की सर्विस करने नहीं जाओगे? तुम्हारे जो सहपाठी अथवा अध्यापक हैं, क्या उन्हें शिव बाबा का परिचय नहीं दोगे? तुम तो बहुत ही अच्छे हो। जब तुम उनको शिव बाबा का परिचय बताओगे और अपना अनुभव सुनाओगे और मन वचन और कर्म से चंचलता नहीं करोगे तो तुम बड़ों से भी अधिक ज्ञान सेवा कर सकोगे। बच्चे, आप जैसे मीठे बच्चों को भेजने के लिए तो बाबा का मन नहीं करता, परंतु अब जब बाबा यह सेवा करने आए हैं तो हम बच्चों को भी तो यह सेवा करनी ही है ना। अतः भले ही अभी आप जाओ, घर में प्रतिदिन योग लगाओ और अपने आचरण से माता पिता व पड़ोसियों को प्रभावित करो।
जिससे कि तुम्हारे माता पिता अपने पत्र में तुम्हें सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दे, और फिर तुम बहुत से बच्चों को अपने समान बनाकर गाड़ी भरकर उनका पंडा बनकर उन्हें यहाँ ले आना। बाबा की ऐसी ऐसी प्रेरणाप्रद बातें सुनकर बच्चे वहाँ से चल पड़ते और जाते जाते भी मुड़ मुड़ कर इस अलौकिक बाबा की ओर देखते और बाप दादा की याद में तल्लीन से रहते। बाबा से उनकी इतनी तो प्रीत जुट जाती कि वहाँ से जाने के बाद वे बाबा को इस प्रकार के पत्र लिखा करते। बाबा, अब मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ, अब मैं बाजार की चीज़ें नहीं खाता और मैंने लड़ना और गुस्सा करना भी छोड़ दिया है। बाबा, जो मुझे जेब खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं वो मैं गोलक में इकट्ठे करता जा रहा हूँ, क्योंकि वो तो शिव बाबा की ही सेवा में लगाने हैं। बाबा, मेरे पत्र का उत्तर जल्दी देना। इस प्रकार बच्चों के जो संस्कार हजार कोशिश करने पर भी नहीं मिटते थे, वे बाबा के स्नेह में यूं ही ठीक हो जाते थे। यहाँ तक कि स्वयं उनके माता पिता भी जब भी कोई भूल करते तो उनके बच्चे उन्हें कहते कि देखो, बाबा ने तो ऐसा करने के लिए निषेध किया था। इस प्रकार छोटे मियाँ सुबान अल्लाह हो जाते थे। पिताश्री ने साकार में बच्चों के कल्याण के लिए जितना परिश्रम किया उतना शायद ही आज तक किसी ने किया होगा। उन्होंने न केवल वर्णमाला को आध्यात्मिक ज्ञान की पुट दी, बल्कि बच्चों के लिए ज्ञान युक्त संवाद भी बनाए। जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना होने लगी तो भी उन्होंने बच्चों और बच्चियों के लिए स्कूल खोले जो हर प्रकार से अनुपम थे। उनमें न केवल भाषा और गणित इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था, बल्कि बच्चों को नैतिक एवं सरल आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। वहाँ बच्चों को मारना पीटना मना था, उन्हें समझाया जाता था और उन्हें एक दूसरे से आत्मिक नाते से व्यवहार करने की सीख दी जाती थी। उनके उठने बैठने, खाने पीने और बोलने चलने, सोने रहने के तरीकों में दिव्यता लाई जाती थी। कितने ही शिक्षा विशेष तज्ञों ने वहाँ स्वच्छता, शांति, अनुशासन, नैतिकता, सहयोग इत्यादि को देख उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उसमें पूर्वी और पश्चिमी पद्धतियों का समावेश था और बच्चे वहाँ एक कुल की तरह रहते थे। पढ़ाई का जीवन के साथ संबंध था और पढ़ाने वाले भी आत्मनिष्ठा के अभ्यासी तथा पवित्रता पद के अनुगामी थे। महिलाओं को समाज में उचित मान दिए जाने, उन्हें उचित अधिकार मिलने, उनकी जागृति के लिए संगठन बनाने की और बाबा ने जो कदम लिए वे अपनी प्रकार के अनूठे थे। ऐसे कदम उससे पहले किसी ने नहीं उठाए थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बाबा ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सर्वस्व कन्याओं और माताओं का एक ट्रस्ट बनाकर उनको समर्पित कर दिया। उसमें लाखों रुपए की चल और अचल संपत्ति थी। पिताश्री को कन्याओं माताओं का तिरस्कार असह्य था। जब वे जवाहरात का व्यापार करते थे तब यद्यपि वे श्री नारायण के अनन्य भक्त थे, चित्रों में दासी की तरह श्री लक्ष्मी को विष्णु के पांव दबाते हुए नहीं देख सकते थे। अतः वे चित्रकार को विशेषतया बुलाकर चित्र का यह भाग बदलवा देते थे। वे प्राय विनोद भरे स्वर में कहा भी करते थे कि मैं चित्रकार से कहकर श्री लक्ष्मी को इस सेवा से मुक्त करा देता था। सिंध में माताओं कन्याओं के बंधनमय तथा पिछड़ेपन के जीवन को देखकर बाबा के मन में सदा यह कसक बनी रहती थी कि इनका किसी तरह से सुधार और उद्धार किया जाए। वहाँ प्राय भाई बंद व्यापारी वर्ग लोग अपनी कन्या को शिक्षा के लिए नहीं भेजते थे। वहाँ बड़े बड़े घूंघट रखने का रिवाज था और पुरुष वर्ग महिलाओं को अधिकतर घर की 4 दीवारों में ही रखते थे। किसी के शरीर छोड़ने पर खूब रोना धोना होता था। महिलाएं तो कई दिन तक जोर शोर से चिल्लाना करती थी। विधवा नारी का तो बुरा ही हाल होता था। उसके लिए तो अब उजला कपड़ा पहनना भी वर्जित था। तेल में सने हुए मैले से कपड़े पहनकर अब रुदन ही उसका जीवन संगी बन जाता था। उसे लोग भाग्यहीन मानते और वैसे भी नारियों के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण
तिरस्कार युक्त होता था। विवाहित जीवन में खानपान की शुद्धि अब न रही थी। तामसिक पदार्थों का खूब सेवन होता था। महिलाएं कानों में इतनी बालियां व नथ डाल लेती थी और इस फैशन की होड़ में ही लगी रहती थी। बस यही उनका जीवन था। पुरुष उन्हें भोग विलास का साधन मानते थे और उन्हें नीची श्रेणी का जीव समझते थे। वे नारी की अकल उसके बाएं पांव की एड़ी में बताया करते थे। अब शिव बाबा और पिताश्री ने माताओं का मान बढ़ाने की ओर कार्य प्रारंभ किया। पिताश्री के मुखारविंद द्वारा जब शिव बाबा की ज्ञान सरिता श्रवित हुई तब समाज का यह कलमश धुलने लगा। जो कन्याएं माताएं वहां पिताश्री के सत्संग में आती वे ओम की ध्वनि किया करती और ज्ञान के गीतों द्वारा दूसरों को भी पवित्र जीवन का संदेश देती। इस प्रकार सन्यासी लोग वेदों की दुहाई देकर जो कहते चले आते थे कि नारी को ओम कहने का भी अधिकार नहीं है, बाबा ने उनके इस कथन को प्रैक्टिकल रीति से मिथ्या सिद्ध कर दिया। स्वयं बाबा अपने प्रवचनों में उन्हें कहा करते कि अब आप रीढ़ माना बकरी बनना छोड़ो और शेरनी बनो। बाबा ने उनके लिए सिलाई और पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था की। एक दो बहुत बड़े भवन ही इस कार्य में लगा दिए गए ताकि इनका बौद्धिक विकास हो और साथ साथ वे आत्मनिर्भर हो सके। उनके लिए बाबा ने बहुत से गीत भी बनाए जो कि वह सभा में गाए जाते थे। उनमें से एक गीत ऐसा भी था जिसमें यह बताया गया था कि जो कानों में इतनी सारी बालियां, हाथों में इतनी सारी चूड़ियां, रूपी कड़ियां और नाक में गुलामी की नथ पहने हुए हैं वे पिंजरे की मैना है। आज़ाद वे हैं जो फैशन, बनावट व सजावट इत्यादि से मुक्त होकर सादगी, त्याग, तपस्या और आत्मनिर्भरता का जीवन अपनाते हैं। गीत का एक छोटा सा अंश इस प्रकार था। अजी तुम पिंजरे की मैना, तुम पिंजरे की मैना, तुम रोती रिड़ती सब दिन में, हम हंसती फिरती गुरुकुल में। तुम निभाग की नत पहनी है, हम सदा सुहागिन रहती है। माताओं को दुखी देखकर, उन पर अत्याचार होते देखकर उनका धीरज बंधाने के लिए भी कई प्रेरणादायक गीत बनाए गए थे। एक गीत का छोटा सा अंश नीचे है। क्यों हो अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूँ, संताप सख्त भारी, अबला भी देख रहा हूँ। अधर्म दूर करने, सत्य धर्म स्थापन करने, गीता की ज्ञान वर्षा निशी दिन बरसा रहा हूँ। इस प्रकार माताओं को बाबा ने न केवल आश्वासन देते और उनका धीरज बंधाते बल्कि वे उन्हें प्रेरणाएं देते कि जगत की माताओं और कन्याओं जागो और ज्ञान की ललकार करो। तुम्हारे द्वारा ही जगत का कल्याण होना है। जब माता गुरु बनेगी तब ही भारत की संतानों का उद्धार होगा। तुम्हारे कारण ही भारत का उत्थान रुका है। तुम केशों का श्रृंगार करने में लगी हो और उधर भारत माँ के लाल ज्ञान के बिना विकारों में ग्रस्त है, असुरियता से त्रस्त है और दुख तथा अशांति में कराह रहे हैं। कितनी ही कन्याओं माताओं ने उनकी इस पूर्ण प्रेरणादायक ध्वनि से जागृत होकर राज ऋषि अथवा राजयोगिनी के आसन को ग्रहण किया और अपने केश खोलकर मन में अपने आप यह प्रतिज्ञा की कि अब हम अपने आप को 5 विकारों से मुक्त करके ही दम लेगी और भारत भूमि पर निर्विकारी स्वराज्य स्थापन करके ही रहेंगी। बाबा की उन्हीं शिक्षाओं व प्रेरणाओं का ही यह सुमधुर फल है कि आज यह इतना बड़ा शक्ति दल भारत को पवित्र बनाने में लगा है। कन्याओं का कल्याण करने के बारे में तो बाबा का बहुत ध्यान था। बाबा कहा करते थे कि कन्या तो सबसे गरीब होती है क्योंकि पैतृक संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं माना जाता था। वे कहते थे कि कन्या की तो पहले ही से संन्यास बुद्धि होती है क्योंकि उसके मन में यह भाव तो सदा बना ही रहता है कि आखिर मुझे इस घर से तो एक दिन जाना ही है। और उनमें नम्रता, सहनशीलता तथा संकोच इत्यादि भी होते ही है। अतः बाबा कहते कि सुशील कन्या तो 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है।
यह कैसे आश्चर्य की बात है कि जहाँ आम तौर पर भारत में घर में कन्या का जन्म होने पर माता पिता उदास हो जाते थे, वहाँ बाबा कन्याओं के ज्ञान में प्रवेश को देश और विश्व के लिए शुभ लक्षण मानते और एक कन्या के आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने पर वे इतने खुश होते मानो कि भारत के 100 व्यक्तियों को एक नया पवित्र जीवन मिला हो। बाबा की वैसी धारणा का आधार यह था कि यदि एक कन्या ज्ञान शक्ति, पवित्रता शक्ति और योग शक्ति को धारण कर शक्ति रूपा बनती है तो मानो कि 100 व्यक्तियों के मनोस्थल से आसुरियता नष्ट होती ही है। अतः शायद पिताश्री ही संसार में साकार रूप में एक ऐसे पिता अथवा पितामह थे जो अधिक से अधिक ज्ञान पुत्रियां होने से खुश होते थे। उनके लिए कन्या शब्द ही पवित्रता एवं शक्ति का पर्याय था। ज्ञान युक्त एवं सुशील कन्याओं के प्रति उनका इतना स्नेह और सम्मान था कि वे दिव्यता युक्त पुरुषों के लिए भी कई बार सहसा हे बच्ची कहकर संबोधन करते थे। इसी प्रकार शिव बाबा और पिताश्री ने युवा वर्ग के लिए भी जो कार्य किया वह अपनी प्रकार का अद्वितीय ही है। अन्य लोगों ने तो युवा शक्ति को समाज के निर्माण कार्य में लगाने की ओर बहुत बाद में ही ध्यान दिया, जबकि युवा शक्ति तोड़ फोड़ में लग रही थी, परंतु शिव बाबा ने तो पिताश्री द्वारा सन 1937 में ही यह कार्य प्रारंभ कर दिया था। जिन लड़के और लड़कियों को लोग अनुभव शून्य, अविकसित और महान कार्यों के अयोग्य समझते थे, पिताश्री ने उन्हीं को देश और समाज के कल्याण के निमित्त बनाया। पिताश्री हमेशा कहा करते थे कि युवा वर्ग में जो उमंग, तरंग, उत्साह, बड़ी उम्मीदें और शक्ति आधिक्य होता है, उसको यदि सही लक्ष्य और मार्ग दे दिया जाए तो उससे समाज का बड़ा कल्याण हो सकता है, और यदि उसे मर्यादा और चरित्र के किनारे न दिए जाए तो वही विध्वंसात्मक कार्य कर गुजरते हैं। अतः पिताश्री ने प्रारंभ से ही युवा वर्ग की ओर विशेष ध्यान दिया। शिव बाबा और पिताश्री ने बुजुर्गों के अनुभव और युवा वर्ग की शक्ति को एक साथ संजो दिया और दोनों को मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य देकर और पवित्रता का मार्ग बताकर उनमें ऐसी तो प्रेरणा शक्ति भर दी थी कि वे संसार के समस्त आकर्षणों को लांघ कर देश और संसार के नव निर्माण के कार्य में पूर्णतः जुट गए। आज उसका सुमधुर फल साफ दिखाई दे रहा है। युवा पीढ़ी के जो बाल बालिकाएं अथवा युवक युवतियां सामान्य रीति से अपने जीवन को खाने पीने, पहनने और घूमने के चस्कों में गुजारते थे और धर्म धारणाओं और संयम को बुढ़ापे की वस्तु मानकर चल रहे थे, उन्हें भी बाबा ने प्रेरणा दी। सभी इंद्रियों के प्रलोभनों को ताक पर रखकर सादगी, सात्विकता और सेवा के जीवन को ऐसा तो अपनाया कि वे आबाल वृद्ध हजारों लाखों लोगों के सामने उदाहरण बन गए। कुछ वर्ष पहले जिन्हें समाज किसी गिनती में नहीं लेता था, आज वे भी अच्छे कार्यकर्ता, कुशल वक्ता, स्वरूपनिष्ठ योगी, सफल सुधारक और समाज को दिशा निर्देश देने के कार्य में अर्पणमय अध्यात्म सेवी बने हैं। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को लेकर उसे चाक पर चढ़ाकर अपने कलात्मक हाथों से समाज के लिए आवश्यक सुंदर प्रयोग में आने वाली वस्तुएं बना देता है, वैसा ही कार्य बाबा ने किया। कुम्हार का काम तो आसान ही, यद्यपि उसमें भी कला की आवश्यकता है, परंतु शिव बाबा और पिताश्री ने तो जीते जागते विभिन्न संस्कारों वाले, अनेक प्रकार के स्वभाव वाले, अलग अलग परिवारों से आए हुए युवकों और युवतियों को पवित्र बना दिया। यह कार्य बहुत मुश्किल था। उन्होंने युवा पीढ़ी के लोगों को पवित्रता के चाक पर बिठाकर ज्ञान और योग की थपथपी देकर और योग की भट्टी में परिपक्व करके दिव्य गुणों का रंग रूप देकर समाज के लिए चैतन्य एवं उपयोगी योगी वर्ग का निर्माण किया। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय व उसके सेवा केंद्र का जो संचालन करने वाले हैं, वे जब बाबा के संपर्क में आए थे तब उनमें से प्राय बहुत भाई युवा पीढ़ी के ही थे। आज भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें युवा पीढ़ी का विशेष योगदान है। स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले अथवा दफ्तरों और कारखानों में काम करने वाले आज के दूषित वातावरण में भी स्वयं को
ईश्वरीय ज्ञान और योग द्वारा पवित्र बनाते हुए जिस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं उसका विवरण बहुत ही रोमांचकारी और प्रेरणापद है। तो हमने जो हेडिंग सुनी और जो पढ़ी गई कि पुस्तक से पवित्रता, योग एवं ज्ञान की साक्षात मूर्ति हमारे प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा। अच्छा, ओम शांति।